लेट्स चेक आउट। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फाइनली गाइज, लेटेस्ट पोको X5 Pro। आज हमें इस फ़ोन की क्वालिटी टेस्ट करनी है और एग्जैक्टली ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है। पोको नाम आते ही आपको पता होगा एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा जाता है। रिमेंबर द ओरिजिनल पोको F1 एंड आफ्टर दैट पोको X2। ग्रेजुअली क्वालिटी इम्प्रूव तो भी है, बट जब फ़ोन में स्पेक्स ज़्यादा दिए जाते हैं तो एक बेस्ट प्लेस कॉम्प्रोमाइज़ का जो हो सकता है वो ऑफ कोर्स बिल्ड क्वालिटी में हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट इस फ़ोन की क्वालिटी कैसी है। फ़ोन कम्प्लीटली ड्राई भी हो गया है एंड परफेक्टली वर्किंग भी है। लेट्स टेक फ्यू फोटोज़ एंड सेल्फी पे भी कोई इश्यूज नहीं आनी चाहिए। काफ़ी रोती हुई सेल्फी आई है, बट पॉइंट ये है कि इवन आफ्टर 60 लीटर्स ऑफ वाटर के प्रेशर से कोई दिक्कत आई नहीं। कुछ वाटर के बबल्स डेफिनेटली अंदर गए हैं बिकॉज हमने कुछ एयर ड्रॉप्स देखे थे। तो सिम ट्रे निकाल के चेक करते हैं, शायद यहाँ पे लिक्विड अंदर दिखाई पड़ जाए। वाह, सिम ट्रे में काफ़ी लिक्विड यहाँ पे है। अगर हम इसको शेक करें, वाह, सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि इतना लिक्विड होने के बाद भी फ़ोन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। सो इवन अगर फ़ोन में ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि लिक्विड जाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, देन दैट्स अ गुड पार्ट। बट इंस्टेंट डैमेज नज़र नहीं आता है। मे बी टिल द ड्रॉप टेस्ट हम वेट करते हैं, क्या पता कुछ इंटरनल डैमेज हो ही जाए। ऑन द डिस्प्ले यहाँ पे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। कंपेयर टू पोको X4 Pro के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज शायद हो गया होगा। लाइक यहाँ पे ग्लास था, होपफुली यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए। बाकी डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है, प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बटन्स। लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट आपने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल है। लेट्स मेक अ सिग्नेचर पोको X5। तो फर्स्ट कॉस्ट कटिंग आपको ऑलरेडी दिखाई पड़ गई। स्नैपड्रैगन 778G कहाँ से दिया गया है। ओके, हाउ अबाउट दिस पार्ट, ये भी प्लास्टिक का होना चाहिए कंपेयर टू X4 Pro के जहाँ पे ग्लास यूज़ किया गया था। फ्रेम एज एक्सपेक्टेड प्लास्टिक का ही है, लेकिन गुड पार्ट यह है कि इनसाइड ब्लैक पेंट है और यू कैन से इसे कंप्लीट ब्लैक प्लास्टिक। सो माइनर डैमेजेस होपफुली नज़र नहीं आना चाहिए। बटन एज एक्सपेक्टेड, ये भी प्लास्टिक के ही हैं। आई मीन जस्ट दी वॉल्यूम बटन। क्या ये बाहर आ रहे हैं? क्वाइट ईजली बटन आसानी से बाहर आ जाते हैं। ऑलवेज पोको के फ़ोन में, आई थिंक X4 में भी ऐसा ही था। सो वाई नॉट हम पोको X4 Pro का बटन पोको X5 Pro में लगा दें। प्रॉपर्ली फिट तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है। यहाँ पे थोड़ा सा बिग बटन दिखाई पड़ रहा है। यस, मॉड्यूलर बटन है, इंस्टेंटली निकल भी आ रहे हैं और इंस्टेंटली लगाने के बाद वर्क भी कर रहे हैं। वाह, गुड डिज़ाइन। एंड अबाउट दी कैमरा मॉड्यूल, फर्स्ट लेयर होपफुली
प्लास्टिक की होनी चाहिए जैसा मैं गैस कर रहा था। एंड एवरीवेयर प्लास्टिक। यहाँ पे जो रिंग दी गई है ये डेफिनेटली एक एल्युमिनियम की होनी चाहिए। स्टेनलेस स्टील नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक पेंट जॉब है। स्टेनलेस स्टील पे पेंट नहीं किया जाता है बिकॉज इटसेल्फ जो रॉ में ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो फिलहाल तो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस दिख रहे हैं, स्पेशली अगर हम कंपेयर करें पोको X4 Pro से। लेट्स चेक आउट दी सिम ट्रे 2। यहाँ पे भी प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है। ऑरेंज गैस्केट प्रोटेक्शन थी लेकिन वो भी जस्ट नियर फॉर द नेम सेक होती है, कुछ मेजर काम कर नहीं पाती है। क्या एक्सीडेंटली बेंड करने से ये टूटेगा? माइनर सा डैमेज है जो कि ऑलवेज होता है सिम ट्रेस में। नो सच प्रॉब्लम, ये फिक्स हो जाएगा और वर्क भी करना चाहिए जस्ट लाइक दैट। एंड अबाउट द फिंगरप्रिंट सेंसर, क्या ये स्क्रैच करने के बाद वर्क करते हैं? विथ टाइम क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। काफ़ी हैवी स्क्रैच करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर बड़ी आसानी से वर्क करने रही। इतना एक्सट्रीम तो आपके साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इन केस you can understand। रीयूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेप मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट 2 फ़ोन में मैंने यही यूज़ किया है। वाई नॉट, फिर से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यस ऑफ कोर्स। अबाउट द ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले को चेक करें यूजिंग मोस्ट स्किल्स ऑफ हार्डनेस से, तो यहाँ पे रिजल्ट यूजुअल से थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आई होप सो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ होना चाहिए जस्ट लाइक ऑन द लास्ट ईयर। और अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो थोड़ा सा अलग है। लेवल 5 पे यहाँ पे फाइनल स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, 6 पे डीपर है और 7 पे और डीपर होते चले जा रहे हैं। यूजुअली GG5 लेवल 5 तक स्क्रैच नहीं होता है। अगर ऐसा केस है तो शार्प मेटल ऑब्जेक्ट जो पॉइंटेड हो सकते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील नाइफ या मे बी अदर ऑब्जेक्ट जिससे कॉन्टैक्ट में डिस्प्ले आता है, तो वहाँ से यहाँ पे डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डस्ट एंड सैंड से तो स्क्रैच पड़ ही सकता है। लेट्स चेक आउट एक्सट्रीम हीट और फायर के कॉन्टैक्ट में से ये डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने थोड़ा सा डार्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ताकि आपको थोड़ा सा बेटर फील हो जाए कि फायर कैसे दिखती है। ओके अराउंड 9 से 10 सेकेंड लगे पिक्सल्स को बर्न होने में। एंड ये कम्प्लीटली रिकवर भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ फाइन से यहाँ पे बर्न मार्क है जिससे ओलिव को भी कोटिंग हट जाती है। सो ऑन द एक्सट्रीम हीट ये डिस्प्ले अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कोई ऐसा इशूज़ नहीं आ रही है कि उस प्लेस पे टच डेड हो जा रहा हो। नो सच प्रॉब्लम। एट द लास्ट लेट्स चेक आउट क्या इस प्लास्टिक पोको फ़ोन में कोई ऐसे स्ट्रक्चरल वीकनेस है कि नहीं है कंपेयर टू द लास्ट पोको X4 Pro के, जो कि काफ़ी सॉलिड निकल गया था। इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है, नॉट टू मच। स्टिल लेट्स चेक आउट। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। अब पोको के फ़ोन में डर ये लगता है कि अब ये बेंड हो गया है तो शायद कहीं बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए। अब अपोजिट डायरेक्शन से बेंड करना पॉसिबल नहीं है। वेल अगर कुछ दगता भी है ना तो हमारे पास वाटर का कंटेनर फुल है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो में स्पेक्स ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली जो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है वो रॉ मटेरियल में ज़्यादा किया जा सकता है, जो यहाँ पे किया गया है। कंपेयर टू पोको X4 Pro के यहाँ पे सीरियस क्वालिटी इशूज़ दिख रही है। रिमेंबर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जस्ट लाइक दी पोको X2, तो शायद कंपनी को कुछ फिक्स करना चाहिए। इवेंचुअली पोको X4 Pro को थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल बनाना चाहिए। एंड फॉर द ड्रॉप टेस्ट गाइज, आई नीड टू बाय द न्यू फोन। स्टे ट्यून फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।